अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारक महीने की आमद है। रमज़ानुल मुबारक का महीना बिल्कुल करीब है। अल्लाह ताला हम तमाम को उस महीने तक पहुँचा दे। इसकी अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं, मुबारक महीने की अहमियत का अंदाज़ा प्यारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रजब से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत दे और हमें रमज़ानुल मुबारक के महीने तक पहुँचा दे। तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रजब के महीने से दुआ करते थे। अल्लाह ताला से हम दुआ करें, ए अल्लाह मुबारक महीने के आने में 1 या 2 दिन बाकी हैं, अल्लाह हम तमाम को उस महीने तक पहुँचाए और उस महीने को अच्छी तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना सही तरीके से गुजार लिया उसका पूरा साल सही तरीके से गुजर जाएगा। तो इसीलिए इसका एहतमाम करें। इस्तक़बाल रमज़ान में हमें क्या करना चाहिए, रमज़ान से पहले हमें उसकी तैयारी कैसे करें और क्या करें। तो सबसे पहले हम रमज़ानुल मुबारक की तैयारी में ये करें कि अल्लाह ताला से सच्ची पक्की तौबा कर लें। ए बारी ताला हमने बहुत गुनाह किए, जाने अनजाने में, ए अल्लाह मजमू में तन्हाइयों में, अल्लाह हमसे बहुत गुनाह हो गए। अल्लाह हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह आपकी बारगाह में हम मुजरिम बन के हाजिर हैं। अल्लाह मुबारक महीना आ रहा है, हमें माफ़ फरमा दीजिए और उसकी बरकतें, उसके अनवारात से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाइए। इस तरीक़े की सच्ची पक्की तौबा कर लें। दूसरा काम ये करें कि जिनके हुकूक हमने दबाए हैं, जिनके हम पर हक हैं, उनको अदा नहीं किए या किसी की हमने गीबत कर ली, किसी को नुकसान पहुंचा दिया है, तो उससे पहले हम सबसे पहले जाकर उससे माफ़ी साफ़ी कर लें। ए भाई हमें माफ़ कर दे, बहन मैंने आपका दिल दुखाया है, बहन हमें माफ़ कर दे, मुबारक महीना आ रहा है। इसीलिए इस तरीके से हम अपने अमाल को, मामलात, इस मुबारक महीने की तैयारी आम तौर पर हम कैसी करते हैं कि वो हम रमज़ानुल मुबारक के लिए जो फ्रूट लेना है, जो ये चीज़ें हैं कि रमज़ान में जो खाने बनाने में काम में आती है, उन चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। कर लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें ये तैयारी करनी चाहिए कि हमारा मुबारक महीना कैसे गुजरे, हम मुबारक महीने में क्या अमाल करें। ये हमारे अल्लाह ताला की खुसूसी रहमतें नाजिल होती है, खुसूसी अनवारात उतरते हैं, तो उन अनवारात से हम कैसे फ़ायदा उठाएं, कैसे लुत्फ़ अंदोज़ हों, कि उसकी तैयारी भी हमें महीने का हम पूरा शेड्यूल, हमारी तरावीह की क्या तैयारी रहेगी कि पूरा महीना हमें तरावीह का एहतमाम करना है। जब तक मुबारक महीना रहता है, ईद का चांद नजर नहीं आ जाता, वहां तक हमें तरावीह का एहतमाम करना है और कुरान करीम को भी मुकम्मल सुनना है। तरावीह में इसका भी एहतमाम करना है कि 1.25 पारा 1.5 पारे में तरावीह का एहतमाम करे। अगर कारोबार है, कामकाज है, तो 3 पारे में कुरान करीम मुकम्मल कर लिया, फिर अलम तरा, और जहां पर भी जो भी 20 रकातें तरावीह होती है वहां पर हम जाकर तरावीह का एहतमाम करें। और अगर कारोबार नहीं है, वैसे ही हम फारिग हैं, तो उस फारिग वक्त को हम मुबारक महीने में, रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान को सुनने में लगाएं और 1.5 पारा 1.25 पारा सुकून से तरावीह सुनकर उसकी बरक़ात से, उसके अनवारात से जो है लुत्फ़ अंदोज़ हो। न कि हमने 10 दिन में तरावीह सुन ली, मुकम्मल कर ली, तो कुरान करीम सुन लिया, फिर हम फारिग हो जाते हैं कि भाई अब हमें तरावीह नहीं पढ़नी, मेरी तरावीह पूरी हो गई। तरावीह करीम का तरावीह में सुनना पूरा, ये सुन्नत अलग है, लेकिन दूसरी सुन्नत यह है कि तरावीह जब तक रमज़ानुल मुबारक रहे तब तक पढ़ना, ये भी सुन्नत है। तो इसका एहतमाम, दूसरा काम ये करना है कि मुबारक महीने के 30 दिन या 29 दिन पूरे रोज़े मुकम्मल मुझे और आपको रखने हैं। अगर बीमार नहीं है, मुसाफिर नहीं है, तो किसी पर माफ़ नहीं है, बालिग है तो किसी पर भी माफ़ नहीं है, नाबालिग बच्चे हैं तो उन पर जो है माफ़ है, उस मुसाफिर है या फिर कोई बहुत ज़्यादा सख्त बीमार है उनके लिए गुंजाइश है। लेकिन जो अट्टे कट्टे हैं, खाते पीते हैं और अच्छे हैं, सेहत अल्लाह ने दी है, तो उनके लिए मुबारक महीने में रोज़ों को छोड़ना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इसीलिए कारोबार के लोड से कि भाई कारोबार ज़्यादा होता है इसलिए हम नहीं रख पाते रोज़ा, तो ये मुसलमान होना, अपने आप से हम सवाल करें कि तू कैसा मुसलमान है कि पूरा साल अल्लाह ताला तुझे आसानी देता है, आफियत देता है, और इस महीने में भी कुछ घंटे अल्लाह ताला तुझे भूखा रखता है कि तू रहने के लिए तैयार नहीं, तू कैसा इंसान है। तो हम अपनी जो है अल्लाह ताला, अपने दिल को मलामत करें, अपने आप को समझाएं और इस मुबारक महीने
करने की पाबंदी से जो है रोज़ों का अहतमाम करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको तमाम को इसका अहतमाम करने की तौफीक हमें और क्या क्या चीज़ें करनी है कि हमें पूरा तरतीब बना लेना है कि हमें रमज़ानुल मुबारक में फ़जर के बाद इतना पारा पढ़ना है, हमें तस्बीहात का इतना अहतमाम करना है, और कुरान करीम की तिलावत हम कैसे करेंगे। अगर हम नहीं आता हमें तो हम सीखेंगे, अगर आता है तो हम दूसरों को भी सिखाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत का हम अहतमाम करें। और इन बातों का अहतमाम करते हुए अच्छे अखलाक के साथ सच्चाई हमारे अंदर आवे, अमानतदारी हमारे अंदर आनी चाहिए, और अखलाक हमारे आला से आला बनने चाहिए, अच्छे से अच्छे अखलाक वाले बने, हम जो है बुराई से बचने वाले बने, गुनाह से, गिबत से, चुगली से और तमाम ऐसी बुराइयां हैं उन तमाम बुराइयों से हम बचने वाले बने। अगर हमने मुबारक महीने को सही तरतीब से गुजारा तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह पूरा साल हमारा सही तरतीब से गुजारने की तौफीक अता फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे और आपको मुबारक महीने तक पहुँचा दे, और अल्लाह ताला हम तमाम को ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए, और अल्लाह ताला तमाम मज़लूमीन को अल्लाह उनकी मदद फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।